राम मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, 2.5 लाख कर चुके दर्शन, शाम तक 5 लाख के पार पहुंच सकती है संख्या। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली सुबह रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। इस बीच ये बात सामने आई कि अयोध्या में श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर लंबी भीड़ की वजह से रामलला के दर्शन अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत है। अयोध्या पुलिस ने इस खबर को भ्रामक बताते हुए इसका खंडन किया है। बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत विभाग का बड़ा फैसला, लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर। घरेलू एवं कमर्शियल उपभोक्ताओं के यहां अधिक बिल आने की समस्या से अब छुटकारा मिलेगा। माह भर बाद इसका सर्वे शुरू होगा। इसके बाद शहर संघ अंचल में बिजली उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगने लगेगा। इससे बिजली के बिल में होने वाली गड़बड़ी पर रोक लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से झूमा बाजार, 1.25 लाख करोड़ रुपए का हुआ व्यापार। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से देश की अर्थव्यवस्था में सनातन व्यापार का एक नया अध्याय बहुत ही मजबूती से जुड़ गया है, जिसके तेजी से देश भर में विकास की बड़ी संभावना देखी जा रही है। एक अनुमान के अनुसार 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा से देश भर के बाजारों ने करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जिसके तेजी से देश भर में विस्तार होने की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही है। कर्तव्य पथ पर भगवान रामलला, बाइक पर महिलाओं का करतब। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार को कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी रिहर्सल के आकर्षण का केंद्र बिंदु रही। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर परेड रिहर्सल के दौरान पहली आर्मी डॉक्टर के साथ आर्मी हेल्थ वर्कर भी शामिल रही। वहीं दिल्ली पुलिस की महिला जवान भी पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा होंगी। गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में तैनात किए 140 सीआईएसएफ जवान, परिसर में तिनका भी ले जाना मुश्किल। सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र की तैयारियों में जुट गई है। इस दौरान संसद की सुरक्षा के लिए संसद परिसर में 140 सीआईएसएफ कर्मियों की एक टुकड़ी तैनात की गई है। सीआईएसएफ की यह टुकड़ी संसद में आने वाले आगंतुकों और उनके सामान की जांच करेगी। गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होगी शामिल। फ्लाईपास्ट में गरजेंगे 51 विमान। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार तीनों सेना, थल सेना, वायुसेना और जल सेना की महिला सैनिक शामिल होंगी। मेजर जनरल सुमित मेहता ने मंगलवार को बताया कि इस बार तीनों सेना की महिला टुकड़ियां शामिल होंगी। बता दें कि इस बार की परेड बहुत खास है, क्योंकि यह महिला पर केंद्रित होगी। कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड का मुख्य विषय विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका है। भारत का शेयर मार्केट बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार, हांगकांग भी छूटा रेस में पीछे। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन गया है। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य सोमवार को बंद होने तक 4.33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं हांगकांग शेयर 4.29 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर था। एनिमल की ओटीटी रिलीज का रास्ता हुआ साफ, विवादों के बाद फाइनली इस दिन होगी स्ट्रीम। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी एनिमल ने बीते साल सिनेमाघरों में दस्तक दी थी। रणबीर कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना स्टारर इस मूवी को सिर्फ दर्शकों का प्यार ही नहीं मिला, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने सफलता का परचम लहराया।